जो डिफरेंस है बुद्धिज्म में या जो लंका अवतार सूत्र की जो बात हम कर रहे हैं, जो डिफरेंस आदर्श स्कूल में और इनमें, और जो आइडिया को ये प्रोफेस कर रहे हैं कि वो कहते हैं आदर्श जो स्कूल्स हैं उसमें और इसमें, कि आदर्श स्कूल कहते हैं जो अल्टीमेट रियलिटी है, जैसे कि आप कुछ भी देखते हो तो वहां पे ईश्वर का कॉन्सेप्ट आता है कि सबको बनाने वाला ईश्वर है, तो सबका कारण ईश्वर है, तो फिर ईश्वर का कारण कौन, ऐसा करके। तो ये आकर के वहां पे प्रॉब्लम होती है, और ये कह रहे हैं कि मैं जो चीज सिखा रहा हूँ, एक तो की जो कंस्ट्रक्टेड रियलिटी है जिसमें हर चीज डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, तो जब, और वो फिर एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। तो जब डिपेंडेंट कोई चीज किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो जब तक कुछ कंडीशन होगी तब तक वो एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्टेंस में आएगी। फिर जब कंडीशन नहीं होगा तो वो नॉन एग्जिस्टेंस हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस में जो कंडीशन रियलिटी के विद इन ये एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। हम्म फिर हम जो, और फिर वो कहता है जो रियलिटी है अल्टीमेट रियलिटी है विच इज बियॉन्ड एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस, हम्म उसको हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो एग्जिस्ट कर रही है और वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। हम्म तो फिर और फिर वो डिफरेंस बताते हैं कि अदर्स स्कूल्स वाले ये कहते हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी है या जो भी है, जगत का कारण या जीव का कारण ईश्वर है, या जो भी कारण है, मेन कारण है, तो वो कहते हैं कि फिर उसका कारण फिर वो इन्फिनिट रिग्रेशन में चला जाएगा। मैं जो कह रहा हूं, जबकि वेदांत ऐसा नहीं कहता है, वेदांत भी यही कहता है कि ब्रह्म का कोई कारण नहीं है, वो खुद ही कारण है अपना, जहां तक मेरी समझ है। और यहाँ पर जो ये महायान वाले जो कह रहे हैं, जो लंका अवतार सूत्र में जो है जो बात कह रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी है और वो उसका कारण कोई नहीं है, वो सिर्फ स्वयं ही कारण है, वो सेल्फ कॉज्ड है, वो किसी और के इससे डिपेंडेंट नहीं है वो। एक तो ये बात हो गई। और तीसरा जो जहां पे वो इटर्नलिज्म और जो निहिलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसमें वो ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं कि वहां पे कुछ लोग, अभी वही है, उन्होंने जो 8 विज्ञान है उसको उन्होंने 3 में डाला, तीन कैटेगरी, तीन 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 बनाया। तीन में पहला बोला जो ट्रू वाला कंसियसनेस, ट्रू कंसियसनेस, एक है परसीव्ड कंसियसनेस, एक है प्रोजेक्टेड कंसियसनेस। अब ये एकदम एग्जैक्ट वेदांत है, वेदांत में भी ब्रह्म है, ईश्वर है, जगत है, मतलब जीव, ईश्वर और ब्रह्म ऐसे है ना। तो जो ब्रह्म है वो प्योर कंसियसनेस, आप उसको कह लो, उसको अलय कह लो, अलय विज्ञान कह लो। फिर जो ईश्वर है वो माया का अधिपति है, माया से अनइफेक्टेड रहता है, तो उसको आप परसीव्ड कंसियसनेस में आप रख सकते हो। फिर जो जीव है वो प्रोजेक्टेड कॉन्सियसनेस में आ गया कि वो उससे तादाद में आइडेंटिफिकेशन करता है चीजों के साथ। और यहाँ पर जो है ये आप इसको पांच पांच आप मनस को ईश्वर के पास रख सकते हो, वो वाला अलग को रख सकते हो ब्रह्म के लेवल पे, और बाकी जो क्लिष्ट वाला कॉन्सियसनेस है, जो प्रोजेक्टेड कॉन्सियसनेस है, 6 वाला, 6 विज्ञान जो 5 और 6, इसको आप यहाँ पे रख सकते हो जीव के लेवल पे। तो वो कहते हैं कि जब कोई इंसान इस वाले कॉन्सियसनेस पे ही अटैच्ड रहता है जो प्रोजेक्टेड है, और इसके खत्म होने पे अगर इसको वो अपना आइडेंटिफिकेशन मान के जिएगा कि यही सब कुछ है, क्योंकि प्रोजेक्टेड पे है वो, तो जब प्रोजेक्टेड वाला खत्म होगा तो वो उच्छेदवाद में चला जाए, कुछ नहीं बचा, कि कुछ नहीं बचा। तो फिर वो एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस में आ जाएगा कि कुछ चीजें एग्जिस्ट कर रही थी कुछ समय तक, कर रही थी, फिर चली गई तो चली गई, खत्म ही हो गया। तो ऐसे करके उन्होंने वो दिया। फिर जो मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा है उसको एक बार देखना, उसको अगर पढ़ा पढ़ा है तो पहला वाला। हाँ वो मैंने तो अभी पढ़ा इसमें, है। हम्म हाँ अब इसमें जो कहते हैं कि लॉर्ड ऑफ लंका द अपीयरेंसेस ऑफ बीइंग्स आर लाइक पेंटिंग्स, है ना, ये एकदम वही है, वेदांत में भी वही कहता है ना कि घटपट एक चित्र बनाता है, और उसमें कहता है दे आर नॉट कंसियस। एक मिनट रुको, मैं इसको ऐसे करता हूँ, हाँ। तो कहते हैं कि बीइंग्स आर लाइक पेंटिंग्स, दे आर नॉट कंसियस एंड नॉट सब्जेक्टेड टू कर्मा, द सेम इज ट्रू फॉर धर्मास एंड नॉन धर्मास, देयर इज नो वन हु स्पीक्स नॉर देयर anyone who hears. Lord of Lanka, everything in this world is like an illusion. This is beyond the understanding of ignorant beings and the followers of other paths. तो अभी यहाँ पे कर्मा का भी वो कह रहे पेंटिंग्स है, ना कोई सुनता है ना कोई कर्म है, कुछ नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे अगर आ जाए, जहाँ पे अभी ये जो बेसिकली है कि अनात्म की टीचिंग,
पेंटिंग्स में आप कुछ नहीं हो, आप तो जब आप हो ही नहीं तो आपका कर्म कहाँ से आएगा, है हम्म ना? एक्चुअली बुक अच्छी है, ये बहुत डिटेल्ड में चीजों को एक्सप्लेन किया है। फिर वो 5 धर्म है, फिर तो फिर वही 2 सेल्फ है, नॉन सेल्फ, और ये है ना, दोनों में नॉन सेल्फ देखना है। फिर एक और उसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जो एक मैंने मुझे लगा कि इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि इसको भी मैं निकाल के पढ़ देता हूँ, ताकि अगर कोई लोग देखेंगे तो मुझे तो वो उसको भी बुक भेज दो। ये बुक। हम्म अच्छा, बुक भी मैं आपको भेज देता हूँ। हाँ वही अच्छा है। अच्छा मैं रुको, मैं बुक ही भेज देता हूँ आपको फिर। हम्म। भेज दिया मैंने। ठीक है। हाँ, तो इसमें जो जो एक पॉइंट मैंने उसमें, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं बुक में, क्योंकि मुझे लगा कि ये जो मुझे लगा कि हम इस पे डिस्कस करें, डिस्कस करने लायक। वैसे तो बुक पूरा भी अगर कोई बैठ के पढ़े तो अच्छा है। हाँ, ये जो है, ये अगर आपको बुक मिला है तो पेज नंबर 111 पे, 111 पे, इसमें ये कह रहा है कि फर्दर मोर जो श्रावक हैं, हु आर अफ्रेड ऑफ सफरिंग दैट कम्स फ्रॉम देयर प्रोजेक्शन ऑफ संसारा, सीक निर्वाणा अनअवेयर दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सॉरी द डिफरेंस बिटवीन संसारा एंड निर्वाणा, as well as their projection of everything else, है ना? They conceive of nirvana as the cessation of all future sensation realms, not the transformation of repository consciousness. 111 किधर है? यहाँ पे नंबर ही नहीं है। अच्छा, आप ये रोमन में आ जाओ, रोमन संख्या में कितना हो गया, 18, पेज नंबर 18 ऐसे होगा ना, सब टाइटल रोमन में लिखा होगा। देखो मैं स्टार्टिंग में आ गया। रोमन नंबर 111 जो है ना, ये अगर आप जब स्क्रॉल करते हो तो साइड में आता है ना, स्क्रॉलिंग में चैप्टर 3 पेज मतलब। चैप्टर 4 फाइनल क्वेश्चंस। फिर यहाँ पे ऐसे मैंने आपको पेज नंबर नहीं है। स्क्रीनशॉट ऐसा। हाँ मैंने हम्म, तुम्हारा चैप्टर 1 अभी। ये ये जो मैंने आपको भेजा है ना, जैसे आप अगर फोन पे स्क्रॉल करते हो तो साइड में ऐसे आता है ना, पेज 1 2 ऐसे करके, तो स्क्रॉलिंग में आपको 111 111 आएगा, तो वहां पे आएगा। और स्क्रॉलिंग ऊपर में टाइटल में ऊपर में रोमन में लिखा होगा एक्स और 18 ऐसे करके। नहीं, वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे अपना कंप्यूटर में खोला है, यहाँ पे तो वो नंबर कुछ नहीं दिखाता है। फिर भी देखो अभी, हाँ 10 18 हाँ वही है ना। फर्दर मोर हाँ हाँ महामती हाँ हाँ श्रावकास वर अफ्रेड। हाँ हाँ वही आ गया। हाँ हाँ 212। पढ़ो पढ़ो इसको आप। हाँ इसको हाँ 212, इसको आप ये पूरा पैराग्राफ आप एक बार रीड करो, और उसमें उसका फिर ये नहीं, जो मैंने उससे आपको पहले भेजा है। हम पहले ये समझे कि विज्ञानवाद क्या होता है। फिर यहाँ पे आ सकते हैं। ये इंटरकनेक्टेड है ठीक, ना। ठीक है, ठीक है। देखो अभी क्या है, ये जाता है कि क्या कहते हैं, त्रिस्वभाव में जाता है ना। परिकल्पित, हम्म परतंत्र और परिनिष्पन्न। तो मतलब परिकल्पित, तो मैंने कल्पना कर दिया कि मैं हूँ, ये मेरा प्रोजेक्टेड है अभी, कि मैं ले रहा हूँ कि मैं करके कुछ है। तो ये परिकल्पित हो गया ना, क्योंकि विज्ञान कल्पना कर सकता है। जैसे पतंजलि योग सूत्र में है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, वो पांचों विज्ञान में ही होता है और कहीं पे नहीं होता है। तो ये एक कल्पना हो गया, इसका एक संज्ञा या पहचान बन गया कि एक सेल्फ है और वो ऑब्जेक्ट को ले रहा है, वस्तु को ले रहा है। तो एक जगह पे आ गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जो चक्षु है, श्रोत है, घान है, जिह्वा है, काय है,
मन है, ये 6 अपना ऑब्जेक्ट को ले रहा है, जो परिकल्पित है, उसमें वैसे कोई ऑब्जेक्ट होता नहीं है। तो लंकावतार सूत्र में तो वही कह रहे हैं कि एक व्यक्ति उसको अपना करके मान लेता है, ले लेता है, तो और उसको छोड़ने की भी कोशिश करता है, वो उसी में ही रहेगा, इसीलिए संसार बनती है। मैं वो तुम्हारा तीसरा पेज या कुछ भेजे थे ना, मैं समझ में आ गया वो क्या कहना चाहते हैं, कि वो निर्वाण को भी वहीं पे ढूंढना चाहते हैं, जिस कल्पना में वो है उसी में ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि उनका डिपेंडेंट नेचर है, परतंत्र है। वो आ रहा है क्योंकि कॉजेस एंड कंडीशंस है, मतलब संकट है, और उसका हेतु भी है। कॉज मतलब हेतु, कंडीशन का मतलब है संकट। तो वो स्वयंकृत, अगर संस्कृत में कहें तो स्वयंकृत होता है। परतंत्र जब भी आता है जब भी हमने स्वयंकृत किया है, अपने ही कृत किया है, अपना ही मैंने कुछ बनाया है, इसीलिए हम कहेंगे उसको कंडीशनड है, क्योंकि मैं कॉन्शियसनेस से ही उसको कंडीशन किया है। जैसे एक सूत्र है ना, जहाँ बुद्ध कहते हैं कि एक ने लड़की को बनाया, एक लड़के को बनाया, और उसी में फंस गया। एक सूत्र है उसका। बुद्ध आके कहते हैं कि ये तुमने पेंटिंग देखा है क्या, कैसा है पेंटिंग? तो सच लग रहा है ना वो, ऐसा लग रहा है कि कोई सचमुच में ऐसा होता है, सचमुच में प्यारा दिख रहा है, पर वो नहीं है, वो प्रोजेक्शन है। समझ में आया? तो ये प्रोजेक्शन कहाँ हो रहा है? ये प्रोजेक्शन विज्ञान में ही हो रहा है। और एक होता है परिनिष्पन्न, जो सिर्फ साक्षी भाव में देखता है, उसको कुछ देखना नहीं, उसको कुछ करना नहीं है उसमें। ये 3 होता है, त्रिस्वभाव। तो जो आलय विज्ञान जो होता है, वो इससे दूर रहती है। कहाँ? जहाँ पे सिर्फ उसका कार्मिक इंप्रेशन होती है। हो भी सकती है कि ये कर्म में बदल जाए, पर अगर सिर्फ दृष्टा भाव में आ गया तो वो कोई है ही नहीं है, तो कहाँ से कर्म आएगा? तो कोई तो होना चाहिए ना कि कर्म बनाने के लिए, कोई बनाने वाला तो होना चाहिए, नहीं तो वो कैसे बनेगा? तो ऐसा हम इसको देख सकते हैं। तो उस हिसाब से हम जो तुमने भेजा है उसको देखते हैं अभी पढ़ के। जो यहाँ पे जो तुमने जो भेजा है, they conceive of nirvana as a cessation of all future sensory realm, not the transformation of the repository consciousness through the personal realization of the Buddha knowledge. Thus, ignorant people speak of 3 paths and not of the projection free realm that is nothing but mind. Mahanama, they therefore do not know, Mahamati, they therefore do not know the realm of the mind perceived by Tathagatas of the past, the present, and the future. Instead, they are attached to the perception of the realm outside the mind and keep turning the wheels of samsara. Furthermore, Mahamati, nothing arises. This is what the Tathagatas of the past, the present, and the future teach. And how so? Because existence and non-existence are perception of one's own mind. The existence or non-existence which does not arise. Mahamati, nothing that exists arises. Everything is like a horns of a rabbit or a horse, the mistaken projection of an imagined reality by ignorant beings. Therefore, Mahamati, nothing that exists arises. The non-arising that characterizes all that exists, this is the personal realization of the realm of the Buddha knowledge, not the dualistic realm of projection of the ignorant. The existence that characterizes such thing as your body, your possession, and the world around you, Mahamati, is the interplay of grasping and the grasp of repository consciousness. Trapped by their dualistic view of origination, duration, and cessation, and their wish for things to arise, the ignorant give rise to projections of existence and non existence, not the wise.
Mahamati, you should reflect on this in your own practice, in your practice. तो अगर इसको हम सही तरह से समझे तो ये क्या कह रहा है, सारा प्रोजेक्टेड है। तो अभी उदाहरण लेते हैं ना, बैंगलोर किधर है, प्रोजेक्शन में है, ये प्रोजेक्टेड है। वो अगर नहीं समझ में आता है, सच मानते हैं, तो क्लिष्ट विज्ञान हो गया या क्लिष्ट विज्ञान हो गया। अभी वो क्लिष्ट में आ गया, ठीक है ना। अभी देखो, एक पहचान होने के लिए बैंगलोर करके कहा है, कल वो बैंगलोर को कुछ नाम भी दे सकते हैं। जैसे पहले इलाहाबाद था, अभी इसको क्या क्या प्रयागराज बना दिया। तो अभी बहुत साल के बाद हर कोई इलाहाबाद को भूल जाएगा और प्रयाग को ले लेगा। पहले उसका नाम प्रयाग था, फिर उसका नाम इलाहाबाद बना दिया, फिर इसके बाद में अभी प्रयागराज हो गया। तो ऐसा हो सकता है। तो ये प्रोजेक्शन किधर आ रहा है, कॉन्शियसनेस में आ रहा है। पहले जो इलाहाबाद नहीं था, तभी प्रयाग करके था, वो प्रयाग ही था, हर किसी के लिए प्रयाग था, और हर हिंदू के लिए वो प्रयाग है। चाहे इसका नाम इलाहाबाद क्यों ना हो, वो तो कहेंगे मैं प्रयाग जा रहा हूं। पर वैसा कोई स्टेशन ही नहीं है कि प्रयाग करके इलाहाबाद उतरेगा पर कहेगा प्रयाग, क्योंकि उसके कॉन्शियसनेस में आ गया। अगर कोई मुसलमान है, वो कहेगा प्रयाग नहीं है, मेरे लिए इलाहाबाद ही है। तो उसके प्रोजेक्शन में क्या आ रहा है, उसके प्रोजेक्शन में तो इलाहाबाद आ रहा है, इसके प्रोजेक्शन में तो प्रयाग आ रहा है। अभी यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, इसका प्रयागराज बना दिया। अभी ना ये प्रयाग है ना इलाहाबाद है, या दोनों मिला के ये प्रयागराज हो गया। अभी आपको बात करनी है तो प्रयागराज का ही बात करनी पड़ेगी, और डॉक्यूमेंट में आएगा प्रयागराज। तो मतलब ये होता है कि जो प्रोजेक्टेड है, आप कुछ भी डाल सकते हो उसके ऊपर। कुछ भी डालने से वो सच नहीं बन सकता, और जितनी भी डालेंगे तो वो तो सिर्फ एस्टैब्लिश्ड कॉन्शियसनेस करके ही लगेगा ना, और सच में तो वो नहीं आने वाला। चाहे मैं जितना भी चिल्ला के कहूँ ये प्रयागराज है या प्रयाग है, वो तो सचमुच में होने वाला तो नहीं है। हाँ, मैं मान के चल सकता हूँ, जो मानते हैं ना वो मन्य ना हो गया ना। जैसे बुद्ध इसमें कहते हैं ना कि मूल पर्याय सूत्र, ये इसी का तो चक्कर है। हम मानते हैं, मन्य ना, मान लिया। हाँ, मैंने मान लिया, पर जो माना वो सही नहीं है। तुमने जो माना उससे कुछ लेने देना है ही नहीं है, तो तुम मानो या ना मानो। जैसे वो मैंने मान लिया पृथ्वी, मैंने मान लिया आपो, मैंने मान लिया तेजो, मैंने मान लिया वायु, फिर मैंने मान लिया भूत, फिर मैंने मान लिया देव, फिर मैंने मान लिया प्रजापति, फिर मैंने मान लिया ब्रह्म, वैसे निब्बाण तक मान लिया। वो मानने से थोड़ी होता है। तो क्या कहते हैं, पठविम पठवी तो संजानाति, पठविम पठविम सन्नित्वा, फिर पठविम मन्यति, पठवी तो मन्यति। तो उसके अंदर अभी मैं घुस गया कि वाकई ही पठवी करके मेरा कुछ है, मुझे उससे नाता है। फिर वो क्या करता है, वो अभिनंदती, तो वो अभी अपना बना देता है और खुशी खुशी से इसके ऊपर लग जाता है, चिपक जाता है कि हाँ ये मेरा ही पठवी है, मैं ही पठवी हूँ। मैं देखो ना, अभी घर, मैं यही पूछ रहा था लोगों से, ध्रुव है कि नहीं है पठवी? हाँ है, क्यों नहीं है? अभी जितना भी आप अनित्य कहो, अनित्य कहो, पर आपको ऐसा लग रहा है क्या? नहीं,
जैसे मैंने ये घर छोड़ा ऑफिस गया, ऑफिस छोड़ा घर आया, तो घर तो उधर जहां थे वहीं पे तो है, वो किधर गुजर गया क्या वो घर? सोचो ना, नहीं जा रहा है, उधर ही है। हाँ, वैसा देखा जाए कभी वो प्रलय हो जाएगा वो सब ठीक है, पर मुझे हर दिन डर हो रहा है कि मैं घर निकल के जाऊंगा, फिर घर चला गया तो कभी नहीं होता है। अगर ऐसा होता आशुतोष, तो कोई भी प्लेन ढूंढ नहीं पाता, क्योंकि वो प्लेन कहाँ जाएगा, फिर वो जगह ही नहीं है वहां पे। ट्रेन कहाँ जाएगा, वो जगह ही नहीं है, वो बचेगा ही नहीं है। तो कुछ तो स्टेबल होना चाहिए ना। प्रोजेक्शन तो है, पर स्टेबल कुछ तो है। तो ये विज्ञानवाद क्या होता है कि वो क्या कहता है कि सारा आपके मन में ही बन रहा है। एक दृष्टिकोण से सही है, पर पूर्ण तरह से है क्या ऐसे ना? क्यों? इसीलिए बुद्ध धम्म में दोनों आता है, रूप भी आता है, विज्ञान भी आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रूप ही, रूप को छोड़ ही दिया पूरा। हाँ, ये कहाँ पे लागू होता है? जब ये हम अरूप में रहेंगे, ना रूप ही नहीं है, तो सारा प्रोजेक्शन तो मन का ही है। तो वैसे हम ले सकते हैं, जब ये रूप है तो रूप भी आ गया उसके साथ में। अरूप है तो तभी रूप नहीं है, क्योंकि रूप चला जाता है। हम ये समझ सकते हैं कि मन ही ने रूप को बनाया था, और ये मन से ही चला गया। ये मन ने पकड़ के बैठा था, अभी मन से निकल गया रूप। तो ये जो समझा रहे वो वैसे उनको समझा रहे हैं, महामती को, कि जो जो प्रोजेक्शन जो है वो तुम्ही ने तो बनाया है, वैसे कुछ होता ही नहीं है। जो तुम समझ रही हो कि ऐसा कुछ है, वैसा तो होता नहीं है। ऐसा वो समझा रहे हैं। तो तुमने जो 3 पेज कुछ भेजा है ना, इसका एक एक करके, तो पहले इसको लेते हैं। फिर ये कहता है कि ये छोटा वाला जो लॉर्ड ऑफ द लंका, द अपियरेंट बीइंग्स आर लाइक पेंटिंग्स, हाँ ये तो हमने अभी बात कर दिया। सेम इज ट्रू ऑफ धर्मास एंड नॉन धर्मास, देयर इज नो वन who speaks, nor is there anyone who hears. Lord of Lanka, everything in the world is like an illusion. हाँ, ये देखो, बाह्य सूत्र। अगर तुम सही तरह से बाह्य सूत्र समझोगे, बाह्य सूत्र लोगे, तो उसमें क्या कहता है कि बाह्य सूत्र में धिटे धिटे मतम, इसका मतलब ये है कि वहां पे कोई नहीं है। मैंने देखा करके कुछ होता नहीं है, मैंने सुना करके कुछ होता नहीं है, मैंने छुआ करके नहीं होता है, मैंने गंध को नाक से लिया वैसा कोई होता नहीं है, मैंने खाया करके नहीं होता है, मैंने सोचा वो भी नहीं होता है। अभी ये जो तुमने भेजा है, और अगर मैं इसका बाह्य सूत्र का दिखता हूँ, समझो, तो उसमें एक आता है ना कि न तेन न तत्त, वो सब आता है ना। तो उसमें क्या मीनिंग है? वही तो मीनिंग है जो तुमने अभी जो भेजा है ना, वही मीनिंग है इसका। ठीक है ना? तो वहां पे तो वही तो आ गया फिर, ततो तम बाह्य न तेन। तो ये क्या कहता है कि धिठे धिठे मत्तम भविष्यति, सुते सुते मत्तम भविष्यति, मुते मुते मत्तम भविष्यति, विन्याते विन्याते मत्तम भविष्यति, एवं ही ते बाह्य सिक्खितव्यम, यतो खो ते बाह्य धिठे धिठे मतम भविष्यति। तो तुम ऐसा करोगे, ततो त्वम बाह्य न तेन, यतो त्वम बाह्य न तेन, ततो तम बाह्य न तत्।
यतो त्वं बाह्य न तेन न तत्थ ततो त्वं बाह्य नैविध न हुरम न उभयमंतरे ये सेवंतो दुःखस्य। ये बहुत ही रोचक वाला सूत्र है। हम्म। तो अगर धिटे धिट्टम धिटे मत्तम भविष्यति, अगर तुम सचमुच में जैसे पेंटिंग है वैसे तुम देख रहे हो, एग्जैक्टली वैसे ही देख रहे हो, कैसे? धिटे धिटे मत्तम भविष्यति, मैं करके, मैं देख रहा हूं करके तुमने छोड़ दिया। अभी आंख तो आंख होती है, तेरा आंख हो या हम्म। मेरा आंख हो या उसका आंख हो या किसी का आंख हो, तो ये तो मेरा तो नहीं है, ना मेरा हम्म। है ना तेरा है ना किसी का है। ಇಲ್ಲ ಹಾ ಒಂಚೂರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ತರ್ಸು, ಏನೋ ಒಂದ್ ತರ್ಸು, ಚಿನ್ ಬಿಡು, ನಾ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ತರ್ಸು। तो अगर मैंने पेंटिंग की तरह देखा, पेंटिंग तो पेंटिंग होता है, उसमें जान आ गया तो आशुतोष ये देखो, वो पेंटिंग में जान आ गया तो इतना ही हम, मैं और तुम हो, इसको इतना ही पकड़ो तो क्या होगा? ततो त्वम बाह्य न तेन हो जाएगा। तुम वो नहीं हो, न तेन, मतलब तुम नहीं देख रहे हो उसको, तुम करके कोई नहीं है देखने वाला, देखने वाला तो है पर तुम नहीं है उसमें। जैसे पेंटिंग है वैसा, पेंटिंग जान आ गया, पेंटिंग में जान आ गया, तुम में थोड़ी जान आया। तो क्या हो गया? आलय विज्ञान में जो अनकॉन्शियस था अभी कॉन्शियस हो गया कि ऐसा कुछ होता नहीं, जो क्लिष्ट विज्ञान जो हो रहा था वैसा तो नहीं है। 5, 6, 7, 8, 8 विज्ञान है, वो 6 के 6 तो उनको समझ में नहीं आती है, ये क्लिष्ट है, तो पीछे वाला जो है वो अक्लिष्ट है। तो क्या होता है? तो न तेन न तत्त, इसका मतलब क्या है? तुम वो नहीं हो तो तुम यहां पर भी नहीं हो, वहां पर भी नहीं हो तो यहां पर भी नहीं हो, वहां पे हो तो यहां पे हो। जब भी तुम न तेन तभी तत्त, अभी विलास बना है तो विलास मिटेगा, अगर विलास बना ही नहीं तो कैसे मिट सकता है, ये सोचो। तो पेंटिंग बनी है तो पेंटिंग मिटेगी, अगर पेंटिंग ही नहीं बनी है, उसमें कोई ओनरशिप ही नहीं है, तो क्या बनेगी, क्या मिटेगी फिर? ठीक है, तभी हमारा संज्ञा चेंज हो गया। तो अभी क्या है, ये फिर से सोचो कि कोई आवाज आया, गोयंका जी का आवाज आया, अगर मैंने उसको पकड़ लिया तो क्या हुआ? आवाज के साथ या ध्वनि के साथ गोयंका आ गए, पर गोयंका तो नहीं है वहां पे। 100% वो ध्वनि में गोयंका नहीं है, वो सिर्फ ध्वनि है, ध्वनि थोड़ी गोयंका होती है। तो मैं क्या सुन रहा हूं? मैं गोयंका जी को सुन रहा हूं,
कभी वो कहेंगे अनेक जाति संसारन, तो गोइंका आ गया, अनेक जाति संसारन नहीं आया। सचमुच में देखा जाए, जो मैं सर हिला रहा हूं वो गोइंका का मन में आ गया, इसलिए मैं हिला रहा हूं। उनके प्रति श्रद्धा है कहो, आसक्ति है करके कहो, लगाव है करके कहो, प्यार है करके कहो, या कुछ भी तो है, उस वजह से मेरा सर हिला रहा है ऐसे। और मैंने उनको पहचान लिया, ये गोयंका है। अभी गोयंका सचमुच में है तो अभी क्या होगा, बिछड़ेंगे ही। तो तेना तत्त आ गया, ना तेना होना चाहिए पर तेना आ गया, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है गोयंका का, मेरा अनुभव है। तो तत्त तो उधर है, गोयंका जी उधर है, किधर है? अरे भाई क्या बात करता है, वो वीडियो में तो है। हाँ भले ही वो गुजर गए, 10 साल हो गया, पर है तो मैं हूं, तो मेरा अनुभव तो आना चाहिए। जब ये अनुभव आता है, आशुतोष ये सोचो कहां से अनुभव आ रहा है। तुम्हें एक ही इंद्रिय से अनुभव आएगा, सारा इंद्रिय से नहीं आने वाला। ये अगर हमें समझ में आ गया ना तो मुक्ति मार्ग खुल गया। मतलब जिस चीज से तुमने एक्सपीरियंस लिया है ना वही आता रहेगा। जैसे मैंने गोयंका जी का सुना, देखो मैं कहता हूं कि मैंने सुना, उनका आवाज को सुना, तो गोयंका जी का रूप कैसे आया, क्योंकि मैंने देखा था। जैसे उनके आवाज सुनते ही समझो मैंने आंख बंद करके बैठा हूं, फिर भी गोयंका जी तो आ जाएंगे, वो गुजरेंगे नहीं, आ जाएंगे। जब ये आ गए उसका एक्सपीरियंस तो होगा ही, तो एक अटैचमेंट बन जाती है। मुझे उनका अच्छा नहीं लगता है, तो वो भी एक अटैचमेंट तो है भाई। तुम्हें अच्छा लगे या ना अच्छा लगे उससे क्या है, तुमने पकड़ के बैठे हो तो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, किसी और को तो अच्छा लग रहा है, किसी और को कुछ भी नहीं लग रहा है ना, उसको अटैच मतलब उसको सुखद वेदना आ रही है या दुखद वेदना आ रही है, अदुख असुख वेदना आ रही है उसको, तो वो कुछ नहीं कर रहा है, वो ऐसे बैठा है क्योंकि उसको पाली समझ में नहीं आ रही है। तुम्हारा प्रॉब्लम ये है विलास कि तुम्हें पाली आती है और तुम समझते हो बहुत ही अच्छा आती है, इसीलिए तुम फंस गए अभी। क्योंकि मैंने पकड़ लिया किसको, वो आवाज को, मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता हूं। इसीलिए मुझे न ने विध न हुरम न उभयम अंतरे नहीं होने वाला, मैं बीच में फंस गया। क्योंकि ये तेन तत्त, बीच में मैं हूं, क्योंकि सचमुच में मेरे कान के अंदर गोयंका जी आ गए। आना चाहिए था सिर्फ आवाज या ध्वनि, ध्वनि से तो हम क्या करें, वो आएगा चला जाएगा, ध्वनि ध्वनि तो थोड़ी रहती है। ये देखो ना, जो विज्ञान में आ रहा है वो जा रहा है, वो टिक नहीं रहा है वहां पे, कुछ भी टिक नहीं रहा, वो निकल के जा रहा है, तो चला गया। जो चीज चला गया वो दोबारा नहीं आने वाला, मतलब आया चला गया। सचमुच में इतना ही हो रहा है, पर मैंने पकड़ लिया। जब भी मैंने व्यक्तित्व बना दिया तो वो मेरा एक्सपीरियंस हो गया, तो मेरा कर्म हो गया। तो, तो विज्ञानवाद का यही एक समझ में आता है कि हाँ देख भाई, तेरा ये खेल है कि इसे बाहर आ जा, ये तो सिर्फ पेंटिंग है, इसको पेंटिंग की तरह देख।
जैसे बाह्य को समझा रहे, धिटे धिटे मत्तम भविष्यति, सुते सुते मत्तम भविष्यति, मुते मुते मत्तम भविष्यति, विन्याते विन्याते मत्तम भविष्यति। बहुत ही रोचक है ये वाला सूत्र। ततो त्वं बाह्य न तेन, यतो त्वं बाह्य न तेन, ततो त्वं बाह्य न तत्, यतो त्वं बाह्य न तत्, ततो त्वं बाह्य न विध नेविध न हुरम न उभयमंतरे एसेवंतो दुःखस्य। तुम इधर भी नहीं हो, उधर भी नहीं हो, ना तुम बीच में हो। जब भी तुम वैसे होते हो तो सेल्फ आइडेंटिटी, मेरा करके ड्युअलिटी जो था वो निकल जाएगा। और विज्ञानवाद भी वही कह रहा है कि ड्युअलिटी होता है, और बुद्ध भी यही कह रहे हैं कि ड्युअलिटी आ रहा है। क्यों? तेन तत् उभयम अंतर, ये बीच का जो तुम बैठे हो, तो आंख और ये वस्तु विज्ञान ने जोड़ दिया, और तन्हा क्रेविंग ने इसको पकड़ लिया। अभी क्या करे, उसने जोड़ दिया ना उसको, उसने एक कपड़े को सिला दिया। अभी जो सिल गया तो ऐसा लग रहा है कि कपड़ा पहले से ही था, पर ये तो बनाया हुआ है। एक सूत्र है यहाँ पे, बहुत सारे भिक्खु बुद्ध को जाके कहते हैं आपने ऐसा समझाया था, ऐसा समझाया था। तो बुद्ध कहता है कि हाँ, मैंने पहले तो ऐसा समझाया था, लेकिन भिक्खुओं जो आप एक एक करके मुझे बता रहे हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो कुछ भी आपने अभी बना के बताया है वो सही है। तो सारे लोगों को ये बता देते हैं कि ये सचमुच में सही है। वो भी एक सूत्र है जो इसी बेसिस में है, बीच का। ऐसे तो आइडेंटिटी जब भी होती है तो वो जो सेंसरी एक्सपीरियंस है वो बन जाती है, कॉन्शियसनेस में वो आ जाती है। अभी वो एक्सपीरियंस बन गई। जैसे समझो अभी हम लोग बाहर गए थे, जो व्यक्ति बाहर गया था वही व्यक्ति घर में नहीं आया है, पर लगता है कि वही व्यक्ति घर में आके बैठा है। हम पूछ सकते हैं कैसे? देखो भाई, तुम चल के गए, उतना प्रयास तो हुआ है कि नहीं हुआ, उतना पसीना आया कि नहीं आया, उतना चले कि नहीं चले, और जो समय था वो बीत गया कि नहीं बीता? बीत गया। जो समय बीत गया तो तुम भी बीत गए कि नहीं बीते? जो तुम करके हो वो भी तो बीत गया। जो अनुभव आया था वो अपने आप आया और निकल गया। मतलब वेदना अनुभव, तो उसका संज्ञा बना, हाँ बना, पर वो चला गया, उदय व्यय हो गया उसका, फस चला गया, तो वो वेदना भी चली गई, संज्ञा भी चली गई, और जो संखार बनाए थे वो भी चली गई। अभी जो हम बैठे हैं एक चित्त में नया है, वो जो पुराना था वो चित्त से निकल गया। अभी ये अलग चित्त है, वो अलग चित्त है, तो हर एक चित्त अलग हो गया। जैसे अभिधम्म में होता है वैसे हम देख सकते हैं कि जो विलास करके था वो गृहस्थ गया, बस उसका हो गया। और वो चित्त में जो आया, अभी धम्म वाला चित्त आया है और वो धम्म का बात कर रहा है। थोड़ी देर के बाद कोई और आएगा तो ये धम्म चला जाएगा, फिर वो आ जाएगा चित्त में, फिर उसके बाद में फिर ये आ जाएगा, फिर वो आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर वो आ जाएगा। तो ये आता जाता हो रहा है, तो तुम्हें क्या हो रहा है? तो तुम्हें न ते न हो गया। अभी तुम है ही नहीं है ऐसे करके, ते न,
इसीलिए न तत्, तुम वहां पे हो ही नहीं हो। तुम क्योंकि ये नहीं बने तो वो नहीं हो सकता, अगर तुम ये बने तो ये हो सकता है, अगर ये नहीं बने तो ये नहीं हो सकता। जब भी तुम ये नहीं बने, वो नहीं बना, वो नहीं रहा, तो बीच का तो होता ही नहीं है। ने विध न हुरम न उभयमंतरे ए सेवंतो दुखस्य। यहाँ पे तुम्हारा दुख एंड हो गया, क्योंकि मैंने कुछ पकड़ के रखा ही नहीं है। ये बहुत ही सेम विज्ञानवाद में जो है, या विज्ञानवाद में जो है, या लंकावतार सूत्र में जो है, वही बाह्य सूत्र में है, अगर ऐसा देखा जाए तो। बस बुद्ध यही कहते हैं, और विज्ञानवाद में वो नहीं है कि देखो रूप है। विज्ञानवाद डायरेक्टली उसको ऊपर चला जाता है, अरूप से बना देता है उसको। मुझे लगता है वो कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, पहले से रूप से ही चालू होती है। हाँ, वो परसेप्शन के लिए तो रूप का ही लेना पड़ेगा ना, तो आरूप का डायरेक्टली कैसे ले सकते हो? जो एस्टैब्लिश होने के लिए कुछ ना कुछ तो फाउंडेशन चाहिए ना। अगर विज्ञानम अनिदर्शनम है, सही बात है, पर वो पठवी आपो तेजो वायु के ऊपर तो उसका चलता है ना। हम्म। तो अगर वो है, पठवी आपो तेजो वायु है ही नहीं, तो एस्टैब्लिश करने की क्या जरूरत है उसमें? मुझे ये थोड़ा ठीक नहीं लगा। ये सिर्फ विज्ञान ही सारा है करके कहना, पर असली चीज मतलब जब ये अरूप में जाएंगे तो वो सच सच है। अगर तुम नेव संज्ञा ना संज्ञा आयतन पे आओगे तो संज्ञा ही नहीं है। संज्ञा निदाना ही पपंच संख्या, जैसे कलह विवाद सूत्र है, तो इसका निदान है, ओरिजिन है किसका? संज्ञा। तो प्रपंच कैसा बन रहा है? संज्ञा से ही बन रहा है। संज्ञा निदाना ही पपंच संज्ञा, पपंच संख्या। ये भी देख सकते हैं, और हम्म। ये भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हाँ, ये बात तो सही निकला, क्योंकि ये संज्ञा बनती है तो ही ये होगा ना, नहीं तो कैसा होगा? ठीक है ना। तो क्या पूछते हैं? कुतो पहुता कलह विवाद परिदेव सोच, सॉरी, परिदेव शोका सहमत्सराच मानाति मान सह पेशुनाच कुतो पहुता ते तदंग ब्रूहि। ये क्या पूछ रहे हैं? तुम बताओ, ये कलह विवाद किधर से आता है? तो बुद्ध इतने इतने ही कहते हैं कि पिया पहुता कलह विवाद परिदेव शोका सहमत्सराच मानाति माना सह पेशुनाच मच्छेर युत्ता कलह विवाद विवाद जातेषु चपेषु नानी। तो जो प्रिय है, जो, अगर विज्ञानवाद की या विज्ञानवाद को देखते हैं कि जो रूप में, वो रूप को मानते नहीं है, पर समझो रूप को मान लिया, वो प्रिय रूप हो जाएगा। पिया पहुता कलह विवाद, जो प्रिय है, मेरे नजर में जो प्रिय है, अगर उसके बारे में हम कुछ बात करें कि वो ठीक नहीं है, तो ही कलह विवाद होता है। जैसे गोयंका जी को फिर पकड़ो, अगर मुझे गोयंका जी से द्वेष है और तुम्हें गोयंका जी से प्यार है, तो तुम्हारा राग हो गया, मेरा द्वेष हो गया। तुम कहोगे गोयंका जी सही है, मैं कहूंगा गोयंका जी सही नहीं है, क्योंकि दोनों ने गोयंका जो को पकड़ लिया ना, ऐसे पकड़ के बैठ गए। पिया पहुता कलह विवाद, अभी परिदेव हो जाएगा, दुख, रोना। परिदेव का मतलब अभी अंदर से तो रो रहे,
और तुम भी रो रहे हो, मैं भी रो रहा हूं। तुम इस चीज से रो रहे हो कि ये विलास जी को क्या हो गया, ये गोयिका जी को इतना द्वेष क्यों करते हैं। और तुम कहोगे और मैं कहूंगा ये आशुतोष को क्या हो गया, एक गोयिका जी को इतना प्यार क्यों देते हैं, उनका तो टीचिंग ठीक है ही नहीं है। तभी रोना शुरू हो गया, शोक आ गया, आश्चर्य, स्टिंजीनेस आ गया। मुझे तो देना नहीं है, छोड़ूंगा नहीं उसको। जो व्यू पॉइंट बनाया है मैं तो छोड़ने वाला नहीं, मैं उनको द्वेष करता ही रहूंगा और तुम उसको प्यार करते ही रहोगे। मानातिमान, मान तो पता है, अतिमान उससे भी ज्यादा हो गया, इंग्लिश में कहेंगे एरोगेंस। पेसुना, पिसुना वाचा हो गया। मच्छर्ययुक्ता विवादेशु पेसुनानि, क्योंकि ये मच्छर्य युक्त हो गया, माश्चर्य युक्त हो गया, दूंगा ही नहीं, छोड़ूंगा ही नहीं। तो न तेन न तत्त होना चाहिए था, इसके बदले में मैंने उसको पकड़ के बैठ गया, मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसे बच्चा होता है, कहेगा, माँ कहती है अरे छोड़ बच्चे, ये कुछ भी नहीं, ये खिलौना ठीक नहीं है, ना 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 मैं रखूंगा। क्योंकि पिया होता। वैसे हम इसको अच्छी तरह से देखते हैं ना, बहुत खुशी महसूस होती है कि ये पूरा जो सुत्त है, हम्म, कलह विवाद सुत्त, उसे पूरा आ जाता है। जो तुमने भेजा है ना, वो क्या, लंका अवतार का जो पेज भेजा है, वो इसी में वही है। इसमें रूप ऐड कर लो, बस हो गया। इतना ही डिफरेंस है कि मन से रूप फेड हो गया, तो जो लंकावतार सूत्र में है वही है। तो हमें हमारा प्रैक्टिस में वो रूप फेड होना चाहिए। मतलब जो आशुतोष बना है, मेरे हिसाब से जो आशुतोष बना है उसको निकल जाना चाहिए। कैसे निकलेगा? धातु बनाओ, आयतन बनाओ, दुख को देखो, या अशुभ को देखो, या प्रतिकूल मानसिकार बनाओ, या चार्नल ग्राउंड मेडिटेशन, जो स्मशान का जो ध्यान करना है वहां जाएंगे, तो कुछ भी लेंगे पर ये अपने अंदर नहीं आने देंगे, तो चला जाएगा। ऐसा हम देख सकते हैं। तो अगर आगे जाएंगे तो यहाँ पे पियासु लोकस्मिं कुतो निदान ये चापि लोभा विचारन्ति लोके आशा च नित्था च कुतो निदान ये संपरायाय नरस्य होन्ति। ये जो प्रिय जो है, ये लोक कैसे आ गया? कुतो निदान, ये लोक का निदान क्या है, ओरिजिन क्या है? यच अपि लोभ विचारन्ति, ये लोभ कैसा आता है इसका? और आशा, आशा क्यों होता है कि ये रहे? निष्ठा, जो अंत में ये कैसा चला जाता है? संपराय, मतलब संपराय, अगला जन्म, नरस्य होन्ति, कैसे होता है? तो बुद्ध कहते हैं कि छंदा निदानानि पियानि लोके ये चापि लोभा विचारन्ति लोके आशा च निट्ठा च इतो निदान ये संपरायाय नरस्य होन्ति। जैसे ये मूल का सूत्र है, वहां पे पहले स्टार्टिंग है छंद, छंद मूलक आवुसो सब्बे धम्म, मानसिकार संभव सब्बे धम्म, और फस्स समुदय सब्बे धम्म, वेदना समोसरण सब्बे धम्म, वैसे आता है।
अगर हम इसको देखते हैं कि इच्छंद होने से ही ये होता है, इंटरेस्ट, अगर इंग्लिश का बात करें तो इंटरेस्ट है, उसी का कॉज है, इसीलिए वो प्यार लगता है, प्यारा लगता है और लोकबंती है। और जैसे लोक बना तो लोभ तो आना ही है इसमें, और जब भी लोभ आता है तो विचार तो करेंगे, विचार अंति, फिर आशा तो आएगा, ये रहेगा। अच्छा मेरा घर है तो रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? आशा करता हूं, मैं कहूंगा ना, आशा करेंगे, हम दोनों मिलेंगे, और आशा तो है, निराशा थोड़ी है उसमें, क्योंकि ये बन गया। न तेन न तत्, अभी न तेना नहीं आया, तेन तत् तो बन गया, तो आशा तो बन जाएगा, आशा नहीं छोड़ेंगे, भले उसमें कुछ भी ना हो, क्योंकि रूप बन गई है तो पकड़ लिया। तो इसीलिए वो जो तुम पेज भेजे हो कि ये बुद्ध ऐसे कहते हैं कि लॉर्ड ऑफ लंका, द अपीयरेंस ऑफ बीइंग्स आर लाइक पेंटिंग, दे आर नॉट कॉन्शियस एंड नॉट सब्जेक्ट टू कर्मा, द सेम इज ट्रू ऑफ धर्मस एंड नॉन धर्मस, दिस इज, there is no one who speaks, nor there is anyone who hears. Lord of Lanka, everything in the world is like an illusion. This is beyond the understanding of ignorant beings and the followers of other paths. Lord of Lanka, to see things like this is to see them as they really are. To see otherwise is to see them as they are not, to engage in projection. ये तो यही है 100%, सही है, सिर्फ रूप मिसिंग है, क्योंकि हम्म। पिया पहुता कलह विवाद, तो वो रूप कुछ होना चाहिए, नहीं तो ये विवाद कैसे उत्पन्न होगा? तो जो ये जो कह रहा है अच्छे विज्ञान, जो हम जिसके ऊपर हम किसी चीज को लेते हैं और फिर क्या बोलते हैं, संखार बनाते हैं, प्रपंच करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। तो जब हम छह विज्ञान को लिए तो रूप तो आ ही गया ना, क्योंकि छह विज्ञान स्पेशली डिपेंडेंट है रूप बाहर के आरंभन पे। हम्म। तो इनडायरेक्टली हाँ, यहाँ पे ये कह सकते हैं जो छह विज्ञान है, आठ में जो क्या, तो सातवां का नाम मैं बोल रहा हूँ, मनस, और ये हम्म। जो छह है, तो चूंकि छह जो है वो डायरेक्टली उसने रूप का नाम नहीं दिया है, पेंटिंग मैं जैसा समझ रहा हूँ इसको, हम्म। क्योंकि छह छह आएगा तो छह तो हमेशा तभी आएगा जब फर्स्ट होगा। हम्म। आई मीन बाहर का रूप दिखेगा, साउंड सुनेगा, और फिर चित्त के ऊपर वहां पे एक और पेज है जो मैंने आपको नहीं भेजा है, उसमें वो यही कहते हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल दिया उसने सागर का, हम्म। कि वो जो सागर है उस पे जब भी सागर के और वो कहता है जो प्रोजेक्शन है, मतलब लहर और सागर दोनों एक भी नहीं है और दोनों अलग भी नहीं अलग है, भी नहीं है, सेपरेट सही। भी नहीं। हाँ, तो जब हवा ऊपर से छूती है तो उसमें वो वेव्स आते रहते हैं, और तरंगे, लहरें और सागर के ऊपर ही, तो उसी तरह जो प्रोजेक्टेड कॉन्सियसनेस है, ये छह विज्ञान में कुछ न कुछ होता है, और वो प्रोजेक्शन में जो वेव्स चलती रहती है, सही बात है, कांस्टेंट वेव। सही है। तो जैसे तो जैसे ही ये रुकेगा ऊपर का छह विज्ञान, तो वेव्स अपने आप वो सेटल डाउन हो जाएंगे। हवा का जैसे स्पर्श रुका, हवा का स्पर्श यहाँ पे हम बाहर के जो विषय है उसको ले सकते हैं, फाइव सेंसेस का, तो वो जैसे ही टच फर्स्ट रुकेगा, फिर वेव्स जो हमारे मन के जो प्रोजेक्ट हम हो रहे हैं, प्रोजेक्शन रुकेगा फिर। हाँ, तो प्रोजेक्शन हो गया, रुक गया, तो आलय विज्ञान पे आ गए तो हो गया, बस हो हम्म। गया, खत्म। इसमें और उसमें क्या फर्क है, मैं तुम्हें थोड़ा इसको विस्तार में बताऊंगा कि इसमें और समझो थेरवाद में क्या डिफरेंस है। थेरवाद में क्या कहते हैं कि एक ही कॉन्शियसनेस है, विज्ञान, मतलब चक्कु विज्ञान, सोत विज्ञान, घान विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान, बस ही कि अगर रूप वेदना संन्यास संखार विज्ञान देखते हैं तो विज्ञान में ये छह विज्ञान आ गया, बस हो गया।
चलो ये 6 विज्ञान की बात करते हैं वहां पे, बस उतना ही ये है। रूप। हाँ, और हाँ, वो आगे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे योगाचार का अगर लेते हैं जो एक्चुअली सही तरह से हम्म। टैली होता है हाँ, लंकावतार तो सूत्र। इसमें 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 एक पॉइंट इसमें जो आप कह रहे हो, सॉरी तो आपने इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें एक ये है कि अगर वो थेरावाद व थेरावाद बुद्धिज्म जो कह रहे हैं 6 विज्ञान, क्योंकि 6 विज्ञान में ही आत्मा आ रहा है, सही बात 6 है। विज्ञान में। तो जब ये विज्ञान रुका तो क्योंकि उसमें तो फिर वो इंक्लूसिव कॉन्शियसनेस हो गई अलय में, सही बात है, मैं तो वहां यही पे कह तो रहा हूँ। हम्म, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। अगर तुम ये इसको पकड़ोगे तो यहाँ पे कोई दृष्टा भाव देखने वाला तो है ही नहीं है। हाँ, क्योंकि गोचर तो 6 में हो रहा है ना, जो हम गोचर हो रहा है किसी हाँ, चीज को, गोचर तो जो हो अभी रहा तक। है आशुतोष, बस कोई तो उसको देख रहा है ना। हम्म। जो गोचर हो रहा है उसको तो कोई देख रहा है। तो अगर हम कहेंगे तुम दृष्टा भाव में रहो, कर्ता भाव मत करो, भोक्ता भाव मत करो, तो 6 विज्ञान में कोई तो देख रहा है ना, है कि नहीं? हालांकि ये हम्म। 6 विज्ञान मैं नहीं हूं, सही बात है, वो मार है, पर कोई तो देख रहा है ना उसका। हाँ। कोई तो कह रहा है ये मैं नहीं हूं, और वो कौन है जो कह रहा है जो मैं नहीं हूं? ये क्वेश्चन, ये तो है। हाँ, ये हाँ, क्वेश्चन ये तो थेरवाद मैंने, थेरवाद में उत्तर नहीं मिलने वाला। ये तो मुझे लगता है ये तो कोई भी उत्तर नहीं दे पाएगा, ये तो अब एक्सपीरियंस में ही आ सकता है, ये मैंने बहुत बार सोचा भी है इसमें। अभी जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल, इससे हट के थोड़ा मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे जो एक नॉर्मली जब वेदांत हम पढ़ते थे तो उसमें बहुत बार ये चर्चा होती थी कि अगर एक इंसान मुक्त हो गया, मानो कि नंबर्स ऑफ सोल्स है, आत्मा एक इंडिपेंडेंट, मेरा सोल अलग है, आपका अलग है, सबकी इंसान, सब इंसान के भीतर एक आत्मा है। और फिर, और ये जो सृष्टि है ये टाइमलेस है, इसका कोई बिगिनिंग हमें नहीं पता है कब से स्टार्ट हुई। और लेकिन ये तय है कि आत्माओं, जो जितनी भी आत्मा यहाँ पे आती है सब मोक्ष की ओर सबको जाना है, कितना भी भटके वो, लेकिन एक दिन सबको है मुक्त होना है, मुक्ति की तरफ वो जाएंगे। तो जब मुक्ति की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि सारी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी, तो फिर ये पृथ्वी, ये जो सृष्टि है वो रुक जाएगी, ये सृष्टि का जो फॉर्मेशन है। तो इतने समय, ये जो क्वेश्चन है कि इतने समय में आगे फिर ये सृष्टि कभी बनेगी नहीं, क्योंकि सारी की सारी आत्मा कभी ना कभी, चाहे वो 100 साल में हो, चाहे 1000 साल में हो, चाहे 1 करोड़ साल में हो, लेकिन कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा कि सारी आत्माएं, क्योंकि जो आत्मा एक बार मुक्त हो गई तो वो दोबारा नहीं आती है, वो आएगी नहीं यहाँ पर, है ना। तो इसमें इस वाले को, हाँ, इस वाले में अभी अब यहाँ विज्ञानवाद जो कह रहा है या अलग सब मन का प्रोजेक्शन है, तो मैंने प्रोजेक्शन रोक दिया, तो फिर इसका मतलब है कि जब एक समय पे जब सारे लोग अपने मन का प्रोजेक्शन रोकेंगे तो सृष्टि रुक जाएगी फिर। हाँ, तो देखो ऐसा होता है कि ये कहते हैं कि कितना विज्ञान है फिर, 6 + 2, और यहाँ पे कह रहे हैं एक ही। तो हम दोनों को देखते हैं गौर के। अगर सिर्फ 6 ही है तो देखने वाला कोई भी नहीं है। सीधा इस पे आ जाता है कि मैं करके कुछ होता नहीं है, सिर्फ नाम रूप विज्ञान का है। तो रूप को हटा दो, ना नाम को हटा दो, विज्ञान बंद हो जाएगा। बस इतना ही, एंड। आगे मत पूछो वो कौन देख रहा था अब तक, हम्म। वो कुछ होता नहीं है। मैं उसको कहूँगा तुम ये पूरा एंड कर दो, तो मनोविज्ञान बंद हो गया, तो बंद हो गया सारा, कंप्यूटर बंद हो गया। हम्म। ना वहाँ पे दृष्टा है, ना भोक्ता है, ना अम, करता है, कुछ भी नहीं है। हम्म। हम्म। तीनों नहीं है, तीनों के तीनों चले गए। अगर हम योगाचार का देखें कि वो कहते हैं कि सेपरेट है, 6 एक है, और क्लिष्ट का एक है,
फिर वो आलय का एक है। अगर हम कर्मा की बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये कंडीशन प्रोसेस है, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, तुम उसको छोड़ दोगे तो बस हो गया, कर्मा वर्मा कुछ नहीं होता है फिर बाद में। पर योगाचार में होता है कि आलय विज्ञान में कर्म का बीज होते हैं और वो कंटिन्यूटी देता है। फिर नेचर ऑफ रियलिटी, जो कोई भी धम्म है वो सारा अनित्य दुख अनंत है, और यहाँ पे सारा धम्म जो है ये मन में ही बनाया है, और जो बाहर का चीज है वो मन से ही है, ये योगाचार का होता है। और इसका अंतिम निर्णय क्या है? अंतिम निर्णय का मतलब तत्व क्या है? तो तुम यहाँ पे देखो, अगर theravada को देखेंगे तो ये कहेंगे कि विज्ञान तो अनित्य है और अनंत भी है, तो इसको छोड़ दो विज्ञान को। और योगाचार में कहते हैं कि ऐसा नहीं होते भाई, इसे तुम्हें इसमें सर आप, हाँ हाँ बताओ। इसमें सर ये जो मैंने एक और आपको भेजा ना, ये वाला पढ़ो, क्योंकि ये ना इसी इसी से रिलेटेड है जो अभी हम बात कर रहे हैं ना। जो फर्दर मोर जो महामती है ना, जो मुझे और 5 मिनट के बाद निकलना है, ठीक है ना? तो मैं, हाँ तो हम रोक देते हैं। हाँ मुझे मुझे भी जाना ही है, तो हम रोक देते हैं, क्योंकि आप जब डिस्कस करते हैं इसको हम फिर कल ही लेते हैं सर। हाँ ये कल ही लेंगे क्योंकि अभी हम शुरुआत कर दिए, तो अब पहले इसको खत्म कर लेता हूँ जो मैं कह रहा था। हाँ नहीं, इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये इसी से रिलेटेड था जो आप कह रहे हैं ना मालूम है। कि तो अभी। पहले ये दो है, वो एक टैबुलर फॉर्म में बनाया, तो मैं वो तो कह देता हूँ कि theravada में क्या है, योगाचार में क्या है, तो इतना हमें समझ में आ गया। तो कल जब भी भेंट करेंगे तो ये काम आसान हो जाएगा। कल 6:30 बजे तक बैठ सकते हैं या 6 बजे भी बैठ सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो 6 बजे से फ्री हूँ पूरी तरह से, तो बैठ सकते हैं। तो इसमें सेल्फ का क्या व्यू है? तो हमें तो पता है कि theravada में तो कोई सेल्फ नहीं होता है, पर यहाँ पे क्लिष्ट विज्ञान आ जाता है या क्लिष्ट मनस आ जाता है, जो एक इल्यूशन बना रहा है सेल्फ का। मतलब एक कुछ है, इसमें कुछ है ही नहीं है, पर इसमें कोई क्लिष्ट मनस करके है जो अलय विज्ञान से वो ले रहा है, और वो एक भ्रमित बना रहा है कि मैं हूं करके। तो अगर देखा जाए कि तत्व में, तत्ववाद इसका क्या है कि 6 विज्ञान बंद कर दो, सारा बंद हो जाएंगे। पर योगाचार कहता है ऐसा नहीं है, ये जो विज्ञान है एक 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 अलग अलग होता है, तो तुम्हें पूरा देखना पड़ेगा अलय विज्ञान तक, तभी तुम्हें समझ में आएगा। ये डिफरेंशिएशन है theravada का और योगाचार का। तो जब भी हम कल मिलेंगे, दोनों को सुत्त रेफरेंस से देखेंगे ना तो मजा आएगा। यही सुत्त, बाह्य सुत्त, कलह विवाद सुत्त, इसको, ये दो सूत्र बहुत ही सही है। इस जो हम ले रहे हैं, और जो तुम कह रहे हो एक और पेज भेजा है, तो उसको भी लेंगे और देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो कल 6:30 बजे कुछ मिलेंगे। इसका मैंने ठीक है, मैं मैसेज। इसको मैंने रिकॉर्डिंग भी कर दिया है, तो थोड़ा एडिट वेडिट करके डाल सकते हैं। अच्छा तो लग रहा है कि कर सकते हैं करके, देखते हैं। कल मैं करूँगा इसका एडिटिंग। ओके, ठीक। ओके, गुड नाइट। चलो फिर, बाय बाय।